आखिर कैसे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को पहली बार पटकन देकर अपनी सरकार बनाई थी। झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में सरकार बनना क्या इतना आसान था? कौन सी चाल चली नीतीश कुमार ने कि दोबारा होने वाले चुनाव में लालू प्रसाद यादव के 15 सालों के शासनकाल को खत्म कर दिया। जी हां, आपको पूरा स्टोरी हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यभट्ट टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी में रहते 15 सालों का जो है कार्यकाल रहा। लालू प्रसाद ने 15 साल जो है बिहार पे अपनी हुकूमत चलाई। जी हां, या लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने या उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी। आपको बता दें कि उस समय तक सुशासन बाबू के नाम से अभी मशहूर नीतीश कुमार ने राजनीति में अपनी जड़ें जमा ली थी। आपको बता दें कि जब 2000 के समय में झारखंड बिहार से अलग हुआ, तब जो है बिहार में सरकार बनाने के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई। जी हां, जब झारखंड और बिहार एक साथ था, तब कुल मिलाकर जो है 324 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें से बहुमत पाने के लिए 162 चाहिए थे। जी हां, सीटों की संख्या ज्यादा होने के कारण किसी न किसी पार्टी को बहुमत आ जाता था, और जो है अधिकांशतः ऐसा देखा जाता था कि लोग बहुमत से ही अपनी सरकार बनाते थे। समर्थन से बहुत कम सरकार देखने को मिलता था। आपको बता दें कि यह समय बात है उस समय की, जिस समय दो बड़े नेता, दो शीर्ष के नेता एकदम आमने सामने थे। एक समय की बात है जहां पे सारे नेता ने जो है अपनी प्रतिपक्षता पेश की थी, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे और तमाम बड़े नेता हो। जी हां, आपको बता दें कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, तब बिहार में जो है टोटल 243 विधानसभा की सीटें रह गई, जिसमें से किसी भी पार्टी को बहुमत लाने के लिए, सरकार बनाने के लिए 123 सीटों की जरूरत हुआ करती थी। पहली बार जो है 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ, तब पार्टियों का समीकरण कुछ इस प्रकार से आया। जी हां, सबसे बड़ी पार्टी उस समय की मानी जाने वाली राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें आई। उसके बाद जो है जनता दल यूनाइटेड को 55 सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी को जो है 37 सीटें आई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जो है 29 सीटें आई। कांग्रेस के जो है 10 सीटें आई, और बहुमत पाने के लिए जो है 123 चाहिए थी। बहुमत किसी का नहीं आया, कोई जो है बहुमत में नहीं आ पाया। अब नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अभियान चलाया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम विकास लाएंगे, हमारी सरकार आएगी महिला सशक्तिकरण आएगा, हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो आतंक काल चल रहा है, ये जो जंगल राज चल रहा है, उसको खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ उस समय नहीं जा सकते थे, क्योंकि विकास और जंगल राज को खत्म करने के नाम पर ही जो है जनता ने उन्हें वोट दिया था। बार बार जो है लोग ऐसा कयास लगा रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल फिर से सरकार बना लेगी, परंतु वो भी नहीं हो पाया। अपने पार्टी का बार बार दावा पेश करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास भी अपना कोई पत्ता नहीं खोल पाए, और नतीजा यह हुआ कि किसी के बहुमत नहीं आने के कारण जो है फिर से 8 महीने के बाद जो है अक्टूबर में फिर से चुनाव करवाया गया। जी हां, फरवरी 2005 के चुनाव से कोई नतीजा नहीं आया, किसी की बहुमत नहीं आई, बिहार में सरकार नहीं बनी, और फिर से जो है अक्टूबर में चुनाव करवाया गया। चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार का प्रभाव कुछ इस प्रकार से देखने को मिला कि पूरी तरह से समीकरण ही बदल गया। जी हां, सभी पार्टियां जहां स्वतंत्र लड़ रही थी, वहीं पे जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि जेडीयू का बीजेपी से महागठबंधन हुआ, और गठबंधन के साथ जो है वो चुनाव में उतरी। चुनाव में उतरने के बाद पूरी तरह से समीकरण ही चेंज हो गया। जहां लोग कयास लगा रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल जो है अपनी सरकार बचा लेगी, वही बचाने में नाकाम हो गई। जी हाँ, क्या कुछ समीकरण रहा उस समय का मैं आपको बताता हूं। पहली बार जब चुनाव हुआ था तो 75 सीटें आई थी आरजेडी को। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो ये सीटें घटकर जो है केवल और केवल 54 रह गई। पहली बार जब चुनाव हुआ तो जेडीयू को जो 55 सीटें आई थी, वो सीटें बढ़कर जो है 88 हो गई। पहली बार जब चुनाव हुआ था तब जो है बीजेपी को 37 सीटें आई थी, ये सीटें बढ़कर जो है 54 से 55 के बीच हो गई। जो एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को 29 आए थे, वो और कम हो गया, और जो कांग्रेस को 10 आई थी वो और कम हो गया। मतलब कि आप साफ तौर से कह सकते हैं कि सभी पार्टियों का जो है पूरा उलटफेर हो गया। जी हां, जेडीयू का 88 और जो है भारतीय जनता पार्टी का 55, ये जो है
बहुमत को पार करने के लिए काफी था। और नीतीश कुमार ने पहली बार राजद के 15 सालों के शासनकाल को खत्म किया और बिहार में सरकार बनाई। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पास उस समय 88 सीटें थी, भाजपा के पास 55 सीटें थी। कहीं ना कहीं लिहाजे को देखते हुए जनता दल के पास सीटों की उपलब्धता ज्यादा थी। इसी कारण जो है महत्व जनता दल को ज्यादा दिया गया, जनता दल यूनाइटेड को, कि आप जो है सीएम प्रत्याशी चुनिए। उस समय नीतीश कुमार ने कैंपेनिंग किया था कि हम जंगल राज खत्म करेंगे, राजद का राज खत्म करेंगे, हम विकास का काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, हम शैक्षणिक चीजों को सुधारेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, पूरी तरह से बिहार में सुशासन होगा। इसलिए जो है उन्हें महत्व दिया गया और पहली बार जो है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, पहली बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और उससे लगातार ऐसा है कि लगभग अब जो है 2005 के बाद 2024 आ गया है और अभी भी जो है नीतीश कुमार की सरकार है। धन्यवाद। अभी आप आर्यभट्ट टाइप